हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हो, क्या हाल चाल है? स्वागत है दोस्तों आपका आप ही की अपनी चैनल में। पहले बात कर लेते हैं हमारा प्री एनालिसिस क्या था, उसके बाद आज मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया और उसके बाद आने वाले कल के इंट्राडे के बैंक निफ्टी के लेवल्स। तो आज एक हमारे साथ बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी हो गई दोस्तों। इतना सटीक सही एनालिसिस रहने के बाद भी लॉस उठाना पड़ता है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं करीब करीब 10:30-11 बजे एंट्री हो गई, ठीक है। तो उसके ऊपर ये 44,388 के अराउंड बुलिश प्रोजेक्शन भी बना। ग्रीन कैंडल ने उसके ऊपर जाके क्लोज भी किया, सब कुछ हुआ। बॉडी कैंडल भी बना, सब कुछ हुआ, ठीक है। उसके ऊपर जाके पूछ नहीं बनी थी, तो वहाँ पर 44,300 का कॉल लेना था। उसका प्राइस करीब करीब 368 रुपये चल रहा था, ये जो एंट्री हुई। उसके बाद ये देखिए बैंक निफ्टी ने नया हाई किया, फिर भी वो 40 से 50 रुपये का प्रीमियम एडजस्टमेंट का डिफरेंस आ रहा था। तो एंट्री के बाद स्टॉप लॉस कौन सा होता है? 44,270 का, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पहले पूछ बनी। मैं क्या बोलता हूँ कि ये जो पूछ बनती है ना, वहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं लेने का, वरना आपको क्या लगेगा कि हमारा जो है ना वो एसएल खा के वापस कोस्ट टू कोस्ट कॉल या पुट आ गया और वहाँ से चल गया, ठीक है। हालांकि एनालिसिस सब कुछ सही रहा, बैंक निफ्टी ने नया हाई भी किया, ठीक है। फिर भी इतना सही एनालिसिस रखने के बाद भी लॉस आ रहा है, ठीक है। तो लोग सपने में कैसे सोच लेते हैं, कहीं पर कैसे भी आए, कोई भी चीज़ बाय कर लूँ, कोई भी चीज़ सेल कर दूँ, मेरे को पैसा मिल जाएगा। इतना आसान नहीं है दोस्तों, मेरे को मालूम है। और व्हाट्सएप के ग्रुप में मैंने आज भी एक बात बोली थी कि मेरे को कम से कम 40 से 50 हज़ार लोग जानते हैं, लेकिन पूरा 500 लोग भी मेरे साथ नहीं जुड़े हैं, क्योंकि जेन्युइनिटी किसी को पसंद ही नहीं है। सबको प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट चाहिए। 5 रुपये वाला कॉल पुट बस 500 रुपये हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? और जब 5 रुपये वाला कॉल पुट 500 रुपये होता है तो आप तो 5 रुपये वाला जो कॉल पुट है वहाँ 20-25 रुपये में निकल जाते हो, पोजीशन होती नहीं है, ठीक है। तो एक लंबा लॉस लेना पड़ा, टेक्निकली लंबा लॉस लेना पड़ा। हम गलत नहीं थे, लेकिन ये जो फॉल आया 3 बजे या 3:15 का जो कैंडल था, ठीक है। तो एंट्री होने के बाद आपको बोलता हूँ ना कि जो भी सपोर्ट रहेगा वो तेजी साइड अगर एंट्री होती है तो एसएल रहेगा। तो एसएल कौन सा आ रहा था? 44,270। वहाँ पे पूछ भी बनी, वहाँ से वापस बैंक निफ्टी ने नया हाई भी किया, लेकिन 44,300 के कॉल ने नया हाई नहीं किया। इन धमनी था फिर भी दोस्तों, ठीक है। लेकिन हमें लग रहा था ये जो बना ना, और उसके बाद 44,420 का जो आई लगाया ना, हमें लग रहा था आराम से 44,580 से 44,640 के लेवल आसानी से दिखाई देने को मिल सकते थे। लेकिन जो हमारा एनालिसिस है 100% गलत हुआ। आज का वीडियो लंबा होने वाला है, क्योंकि एसएल कैसा लिया वो हम डीपली समझाते हैं। लोग लॉस दिखाते नहीं हैं, हम सब कुछ जेन्युइनिटी के साथ दिखाते हैं दोस्तों, ठीक है। और मैं क्या बोलता हूँ, उसके नीचे 15 मिनट का कैंडल क्लोज करना था। ये जो 44,270 के नीचे जो 15 मिनट का कैंडल क्लोज हुआ वो भी कहाँ हुआ? 44,080। मतलब कि मेरा जो मंदी का लेवल था एग्जैक्टली वहाँ पे आके ब्रेक लगी, आप देख सकते हो, ठीक है। तो इतना सही सटीक एनालिसिस होने के बाद भी एक लंबा लॉस लेना पड़ा, ठीक है। मोर देन 50% आपकी जो कैपिटल लगाई होती है उसमें 50% से ज़्यादा लॉस हुआ। 5,500 से 6,000 का इन्वेस्टमेंट था, तो आराम से ये जो 208 में कटा और 368 जैसा कुछ था, ठीक है। और 208 के अराउंड क्लोज हुआ था, तो आराम से 160 रुपये जैसा लॉस आया है, ठीक है। 160 इंटू 15, और जो भी खर्चा पानी है वो ऐड कर लेना। हालांकि यहाँ पे आपको डेली ट्रेड मिलेगा नहीं, मिलेगा तो डेली लॉस आएगा नहीं, और लॉस आएगा तो एवरी लॉस बड़ा आएगा नहीं। और ये एक लंबा लॉस काफ़ी सारे अरसे के बाद मिला, जैसे कि न्यूज़ आता है, या फिर सुबह 9:15 की कैंडल बनती है, या जो लास्ट कैंडल रहती है 3:15 की या 3 बजने के बाद, ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारे इंट्राडे पोजीशन स्क्वायर ऑफ होती है 3:10 को, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है वो होती है। तो ऐसा हुआ और एक लंबा लॉस लेना पड़ा। और कैसे लॉस लिया पूरा का पूरा एक्सप्लेन में डीपली आप लोगों को एनालिसिस करके समझा दिया। अगर फिर भी समझ में ना आ रहा हो, कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। और जितना हो सके इतना वीडियो को शेयर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको ये सीखने को मिलेगा कि स्टॉप लॉस कैसे लिया जाता है एंट्री होने के बाद, ठीक है। और ये भी सीखने को मिलेगा कि गलत जगह एंट्री नहीं लेंगे हम लोग, ठीक है। लोग आपको बाई करना भी सिखाएंगे, सेल करना भी सिखाएंगे, हम आपको नो ट्रेड जोन में बैठना सिखा देंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये बात समझ लेना, यहाँ पे जो काम है फुल जेन्युइनिटी वाला है, और हमें जो ग्रोथ चाहिए वो स्टेडीली ग्रोथ चाहिए। हमें ऐसे 25 से 50 लाख के प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट दिखाकर फॉलोवर्स नहीं बढ़ाने हैं, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ाने हैं। आपकी इच्छा है, आपकी विश है, आपका हार्ड अर्न मनी है,
ठीक है, सब प्रॉफिट ही दिखाते हैं, लॉस कोई दिखाता नहीं है। इसका मतलब ये होता ही नहीं है कि लॉस हो ही नहीं रहा है, सब कुछ प्रॉफिटेबल ही है और डेली लोगों को प्रॉफिट ही हो रहा है। तो लोग काम धंधा करना छोड़ देंगे, सिर्फ यही करेंगे ना? तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। लेकिन मान नहीं रहे हैं ना, सब कुछ खत्म हो जाता है, बाद में बोलते हैं कि आप सही बोल रहे थे पार्थ भाई, आपकी बात सही थी। लेकिन उसके बाद हम क्या कर लेंगे? वो भी क्या कर लेंगे? बंदा कुछ नहीं कर सकता और हम भी कुछ नहीं कर सकते। और जब सब कुछ हाथ में होता है तब मानते नहीं है। तो ये जो प्रॉब्लम है हमेशा रहने वाली है यहाँ पर, ठीक है। तो एक लंबा लॉस जो है वो टेक्निकली लेना पड़ा। जो हमारा जो मंदी का लेवल था एग्जैक्टली वहाँ पे ब्रेक लग गया, ठीक है, 44,080 के अराउंड, ठीक है। ये देखिए फिर भी लेवल कितने काम कर रहे हैं। ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट को फेल किया, तो हम वहाँ पर भी फंस गए। लेकिन क्या सामने वाले के स्टॉप लॉस कहाँ पे पड़ते हैं, हमें वही देखना है, ठीक है। तो आज हमारा एसएल खा गया, कोई बात नहीं, अब कल के लेवल ले लेते हैं। कल एसएल खाता है या नहीं वो देखने लायक होगा। और 44,160 के अराउंड या 161 के अराउंड क्लोज आया है, ठीक है। तो कल का लेवल भी मेरा 44,380 का ही है दोस्त। तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। गैप अप गैप डाउन होगा तो ही एंट्री मिलेगी, वरना एंट्री नहीं मिलेगी हमारे लेवल के मुताबिक। तो 44,380 के ऊपर 15 मिनट का गुड ग्रीन कैंडल बने, बुलिश प्रोजेक्शन बने, और बॉडी कैंडल 44,380 के ऊपर जाके कहीं पर भी क्लोज करता है तो वहाँ पर आप लोग वापस 44,300 के इन द मनी कॉल में सौदा बना सकते हो, ठीक है। एंट्री होती है नहीं या देखते, और एंट्री होने के बाद ऐसे हिट होता है या टारगेट हिट होता है वो देखते हैं। और काफ़ी लंबे अरसे के बाद एक बहुत ही बड़ा स्टॉप लॉस हिट हुआ है दोस्तों, ठीक है। कुछ दिन एंट्री नहीं थी और 1-2 दिन तो जो गिरावट आई थी ना, उसमें पुट में कितना सारा पैसा बन गया था, ठीक है। फिर भी ओवरऑल आप गिन लेना, ओवरऑल प्रॉफिटेबल ही होंगे, ठीक है। लेकिन क्या है कि लोगों को नहीं चाहिए। यहाँ पे 5 दिन का जो सेशन रहता है, मंडे के इंट्राडे के लेवल डालता नहीं हूँ मैं, तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 4 दिन रहते हैं। और 4 दिन में से 2 दिन तो ऐसे जाते हैं कि ट्रेड ही नहीं मिलता है, ठीक है। तो 2 से 3 ट्रेड, मतलब कि ट्रेड जितना कम उतनी एक्यूरेसी आने का चांसेस ज़्यादा रहता है ऑप्शन बाइंग में। पर लोग नहीं समझ रहे हैं। उस लोगों को हर जगह ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, टेक्निकल पैटर्न, चार्ट पैटर्न ढूंढनी है, ठीक है। चाहे डेली चार्ट हो, 15 मिनट का चार्ट हो, 5 मिनट का चार्ट हो, पिछले 10-15 दिन में जो कैंडल चार्ट पैटर्न बनी है ना वो, और आपको जो सिखाने वाला जो कैंडल चार्ट पैटर्न रहता है ना, बुलिश इंगल्फिंग, बेरिश, 3 स्टार पैटर्न, वो सब कुछ, ये 3 वाइट सोल्जर, 3 डार्क सोल्जर, एमर, शूटिंग स्टार कैंडल, वो सब कुछ देख लेना। कहीं पर कुछ भी मैच नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। जिस हिसाब से पैटर्न बनी है उस टाइप की पैटर्न कहीं पर है ही नहीं दोस्तों, ठीक है। और बनी होगी तो बड़ी मुश्किल से 2 से 4 बनी होगी, ठीक है। देख लेना और अपना जो भी फीडबैक है मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। तो ऊपर की बात हो गई, और डाउन लेवल जो था वो 44,080 का नहीं रहेगा, ठीक है। आज का जो लो है वो कट गया है, 44,064.15 तक जाके आया है। तो ये जो रहेगा वो 43,940 का लेवल रहेगा। उसके नीचे 15 मिनट का गुड रेड कैंडल बने, बेरिश प्रोजेक्शन बने, कैंडल का कलर रेड होना चाहिए, और बॉडी कैंडल उसके नीचे जाके कहीं पर भी क्लोज करता है तो आप लोग आराम से 44,000 के इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो, ठीक है। और ऊपर वाली या नीचे वाली पूछे नहीं चलेगी दोस्तों। तेजी का लेवल, मंदी का लेवल, बॉडी कैंडल गुजरना चाहिए। तेजी वाला हो तो ग्रीन कैंडल गुजरना चाहिए, और मंदी वाला हो तो रेड कैंडल गुजरना चाहिए। और गैप अप गैप डाउन खुल जाए, हमारे लेवल एक्टिवेट ना हो तो ट्रेड ही नहीं करना है, ट्रेड करने की बात ही नहीं है। और गैप अप गैप डाउन के बाद तेजी के लेवल पे तेजी बने या मंदी के लेवल पे मंदी बने तो ही हम काम करेंगे। तेजी के लेवल पे अगर बेरिश प्रोजेक्शन बन जाए या मंदी के लेवल पे अगर बुलिश प्रोजेक्शन बन जाए तो भी हम काम नहीं करेंगे। और हमारा लेवल, स्ट्रेटेजी, साइकोलॉजी सब कुछ एक्टिव हो, लेकिन यहाँ पे स्टॉप लॉस ही मैनेजेबल ना हो, ठीक है। 600, 800, 900 पॉइंट का बैंक निफ्टी का कैंडल बन जाए, ठीक है। ये जो बनाव बनते हैं दोपहर को 3 बजे की कैंडल में बनते हैं, 3:15 बजे की कैंडल, 15 मिनट की बात कर रहा हूँ, या सुबह 9:15 की या 9:30 की जो कैंडल होती है, मतलब कि पहली 2 और आखिरी 2, वहाँ पे ये चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहता है। अगर ऐसा हो जाए जहाँ पे स्टॉप लॉस मैनेजेबल ही ना हो, आप स्टॉप लॉस फाइंड आउट ही ना कर सको, वहाँ पर भी हम ट्रेड अवॉइड करेंगे, भले ही लेवल एक्टिवेट हो जाए फिर भी, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। 44,380 के ऊपर हमें मौका मिलता है या नहीं। अगर मौका मिलता है तो हमारा टारगेट हिट होता है या नहीं, देखते हैं। और नीचे जाए तो 43,940 के नीचे भी
लंबी जगह है 43,400 तक की। मैंने ये नहीं बोलता कि एक दिन में आ जाएगा 43,940 के नीचे जाए, तो 43,800, 600 और 400 तक जगह है। तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। और निफ्टी हालांकि थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ दिखा रहा है आजकल, लेकिन उसका एनालिसिस करना बंद कर दिया है क्योंकि ऑप्शन बाइंग में बहुत ही बढ़िया पैसा नहीं मिल रहा है उसमें, ठीक है। वो भी एनालिसिस सही सटीक रहने के बाद। निफ्टी नया लो करती है तो इन धमनी पुट नया हाई नहीं करते हैं, और निफ्टी अगर नया हाई करती है तो इन धमनी कॉल नया हाई नहीं करते हैं, ठीक है। और करते हैं तो पैसा बहुत ही कम मिलता है, और हमारी फेवर में आता है तो पैसा बहुत ही कम मिलता है, और हमारी फेवर में ना आए तो पैसा बहुत ही जाता है, इसलिए बंद कर दिया है। लेकिन बैंक निफ्टी में कोई चिंता नहीं है दोस्तों, ठीक है। अगर 50% से भी ज़्यादा लॉस आ जाए ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो एक ट्रेड में 50% से ज़्यादा कैपिटल कवर करके देती है। पूरा ने जो 2 ट्रेड गए थे पुट में, ठीक है, वहाँ पर तो क्या था कि जो 200 रुपये वाले जो पुट थे, ठीक है, वो लगातार 400, 500, 600 हुए थे, ठीक है। तो क्या है कि एक ही ट्रेड में कवर हो जाएगा। यहाँ पे लॉस आने का चांसेस ज़्यादा है बैंक निफ्टी के ऑप्शन बाइंग में, लेकिन उसे आप कवर आराम से कर सकते हो। लेकिन सपोर्ट रेसिस्टेंस ढूंढो, लेवल पे काम करो, स्ट्रेटेजी साइकोलॉजी के साथ जाओ, तो हर जगह आपको ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ढूंढना है। इंट्राडे में डेली ट्रेड लगाना है तो पॉसिबल है ही नहीं ओवरऑल प्लस में रहना, ठीक है। ऑप्शन बाइंग की गेम कैसी है दोस्तों, शांति से बैठना आना चाहिए, नो ट्रेड जोन में बैठना आना चाहिए। लेकिन लोगों को क्या है कि हर जगह ट्रेड चाहिए, हर जगह। अगर मार्केट रेंज बाउंड है फिर भी उसको कॉल या पुट लेना है, ठीक है। वहाँ पे आपका पैसा नहीं बनेगा दोस्तों। ऑप्शन बाइंग का जो गेम है वो मोमेंटम पे डिपेंड करेगा। क्विकली डाउन साइड आएगा तो ही पुट बढ़ेगा, क्विकली अप साइड जाएगा तो ही कॉल बढ़ेगा, ठीक है। ये सब कुछ धीरे धीरे होगा तो कॉल या पुट का प्रीमियम इंक्रीज नहीं होगा, ये बात समझ लेना। लेकिन लोग नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप समझ रहे हो और आपके ग्रुप को समझाना चाहते हो तो जितना हो सके इतना वीडियो को शेयर जरूर करो। और उसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करो। और आपको किस टाइप के शॉर्ट्स वीडियो चाहिए वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हो दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।